नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई गई है LIC बीमा सखी योजना। इस योजना के तहत जो भी महिलाएं हैं ना, उनको स्टार्टिंग में जो है LIC एजेंट की जो ट्रेनिंग है ना, लगभग 3 सालों तक दी जाएगी और इनको जो है प्रत्येक महीना पहली साल देखेंगे तो 7,000 रुपये जो है देखने को मिलेगा, दूसरी साल में देखेंगे तो 6,000 और तीसरी साल में देखेंगे तो 5,000 रुपया प्रति महीना स्टाइपेंड के रूप में इनको पैसे भी दिए जाएंगे। और प्लस यहाँ पे जो भी LIC करने पे आपको कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है, उसका भी बेनिफिट इनको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है इसका जो फॉर्म है ना, उसको भरना शुरू कर दिया गया है। कमाल की बात यह है कि इसमें जो है केवल महिलाएं फॉर्म भरेंगी। जो महिलाएं हैं LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे 10वीं पास ही हैं तो फॉर्म को भर सकती हैं। उम्र जो 18 से लेकर 70 के बीच में होनी चाहिए। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने दिया हुआ है, किस तरह से फॉर्म को भरना है, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गूगल में सर्च करेंगे बीमा सखी योजना तो आपके सामने जो है बहुत सारे न्यूज आर्टिकल का जो आर्टिकल्स है ना देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि हरियाणा में जो यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो लॉन्चिंग है ना, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं कि PM मोदी ने हरियाणा में की इसकी शुरुआत और इसमें जो है बिहार के ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य की जो महिलाएं हैं ना, वो बेनिफिट ले सकती है। अब इसका जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कौन लोग अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, एक्चुअल में जो है महिलाएं कौन से पोस्ट पे काम करेगी, सभी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 घंटा 17 मिनट 16 घंटा पहले जो यहाँ पे आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं स्कीम की जो है लॉन्चिंग यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको जो है LIC का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा दिए हुए हैं। क्लिक करेंगे तो देखेंगे LICindia.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो बीमा सखी योजना है ना, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार की ये सरकारी आपका भर्ती नहीं होने वाला है, बल्कि आप महिला जो कैरियर एजेंट होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि बहुत सारे LIC के एजेंट होते हैं, उस तरह से आपको एजेंट के रूप में काम करना होगा। लेकिन इसमें जो है एक्स्ट्रा महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, केवल जो है महिला यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के द्वारा इसको चलाया गया है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जो भी आपका बीमा सखी होंगी इनको MCA बोला जाएगा। ठीक है, महिला कैरियर एजेंट। ठीक है, शॉर्ट में इनको MCA बोला जाएगा। तो ये जो है विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। कोई इसमें मतलब आदमी है वो फॉर्म भरना चाहता है तो फॉर्म नहीं भर सकता। इन बातों को ध्यान रखिएगा। केवल जो है महिलाएं यहाँ पे फॉर्म को भरेगी। इनका जो अवधि रहेगा 3 वर्ष का रहेगा, यानी कि 3 वर्ष तक जो है इनको स्टाइपेंड यहाँ पे सरकार देगी। और उसके बाद जो लोग कमीशन पे काम करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि LIC जो एजेंट होते हैं वो कमीशन पे ही काम करते हैं। ठीक है, बताएंगे कितना कमीशन मिलेगा। तो 3 वर्ष के लिए आपका जो है रहेगा, जिसमें सरकार आपको मदद करेगी, यानी कि आपको कुछ पैसे देगी, जिसके हिसाब से कहीं ना कहीं आप इसमें सीखेंगी। अपना जो भी एजेंट का काम है वो मतलब करने में इच्छुक होंगी और सीखेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। बताया गया है कि देखिए MCA योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नियुक्ति को निगम के कर्मचारी के रूप में वेतनभोगी नियुक्ति नहीं माना जाएगा, यानी कि ये जो है वेतनभोगी वाला नियुक्ति आपका नहीं होने वाला है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि जो भी महिलाएं हैं उनका कम से कम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम बोला गया है कि 70 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए और इसी के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट लेने के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बाकी हम न्यूनतम योग्यता की बात करें तो 10वीं परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया हुआ है, यानी कि मैट्रिक पास कर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगी। बताया गया है कि MCA द्वारा प्रत्येक वजीफा वर्ष के दौरान पूरा किए जाने वाले जो मापदंड है ना, यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए, बताया गया है कि 24 जो LIC का इंश्योरेंस है ना, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि LIC जो है अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस बेचता है, तो उस तरह के जो इंश्योरेंस है आपको करवानी होगी। तो प्रथम वर्ष का जो आपका कमीशन होगा ना, वो 48,000 रुपये चला जाएगा, जिसमें आपको बोनस इंक्लूडेड नहीं है। बोनस को छोड़कर बताया गया है कि 48,000 रुपये तक का जो बेनिफिट है आपको प्रथम वर्ष में यहाँ पे कमीशन के रूप में मिलेगा, अगर आप इतना LIC करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सरकार आपको क्या बेनिफिट देने जा रही है। देखिए, बताया गया है कि जैसे कि प्रति माह जो आपका यहाँ पे वजीफा है वो बताया गया है कि प्रथम वर्ष जो है आपको 7,000 रुपये जो है प्रति महीना यहाँ पे देगी। फिर यहाँ पे दूसरा साल में देखेंगे तो 6,000 और तीसरा साल में आपको 5,000। ये जो है सरकार की तरफ से आपको मिलने वाला है, यानी कि जो भी स्टाइपेंड आप इसको बोल सकते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है कमीशन पे अपना काम जिस तरह से LIC एजेंट करते हैं उस तरह से आपको करना होगा। कोई भी अलग से आपको स्टाइपेंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम वर्ष यहाँ पे प्रति माह के
हिसाब से बताया गया है कि 7,000 रुपये यहाँ पे आपको दे होगा। फिर यहाँ पे दूसरा साल में देखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे बशर्ते कि पहले वजीफा वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65% पॉलिसी दूसरे वजीफा वर्ष के संगत माह के अंत तक प्रभावी हो, तब आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे जो तीसरा साल में देखेंगे तो यहाँ पे 5,000 बोला गया है प्रति महीना आपको मिलेगा स्टाइपेंड, बशर्ते कि दूसरे वजीफा वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65% पॉलिसी तीसरे वजीफा वर्ष के संगत माह के अंत तक प्रभावी हो, तब आपको जाकर इस तरह से बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से 3 सालों तक जो है स्टाइपेंड आपको प्रति महीना के हिसाब से देखने को मिलेगा, और बाकी जो भी आपका कमीशन होगा, आपका बोनस होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से एलआईसी एजेंट काम करते हैं उनके हिसाब से आपको जो है जो भी बोनस हो गया, कमीशन हो गया, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि इसमें जो है कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। देखिए बताया गया है कि जो भी मौजूदा एलआईसी के एजेंट है या फिर कोई कर्मचारी हैं, उनके जो भी रिश्तेदार होते हैं वो एमसीए के रूप में भर्ती होने के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एलआईसी एजेंट हैं या फिर एलआईसी में आप कर्मचारी हैं, काम करते हैं, तो आपके घर के आपके रिश्तेदार जो है इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि रिश्तेदार में निम्नलिखित परिवार सदस्य शामिल होंगे, पति हो गई, पत्नी हो गए, ठीक है, गोद लिए बच्चे होंगे, सौतेले बच्चे होंगे, या फिर कोई आश्रित हो गया, माता पिता, भाई बहन और सगे जो ससुराल वाले होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। निगम से जो भी रिटायर कर्मचारी हैं वो यहाँ पे अपना जो आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं, या फिर पूर्व में जो एजेंट के काम कर चुके हैं एमसीए के लिए यहाँ पे उनके घर के, या फिर वो लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। मौजूदा एजेंट एमसीए के रूप में भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन के साथ न्यूनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। आवेदन के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि उम्र का प्रमाण पत्र आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना होगा, पते का प्रमाण पत्र भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना होगा, और जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी इनकी जानकारी निकल के आया हुआ है। तो अगर आप एक महिला हैं, इन सारे टर्म कंडीशन को फुलफिल करती हैं, अप्लाई करना चाहती हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए देखेंगे तो यहीं पे लिंक दिया गया है बीमा सखी के लिए, यहाँ क्लिक करें। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे इनका जो फॉर्म है ना आपके सामने खुल के आ जाएगा, एलआईसी बीमा सखी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो महिला है ना उनका यहाँ पे नेम लिखेंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है फीमेल और इंडियंस देखने को मिलेगा, यानी कि महिला और जो भारतीय है वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना यहाँ पे आपको डालना होगा, 18 से लेकर 70 के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, DDMMY फॉर्मेट में आपको डालना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है उसको टाइप करना है, यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्लीज नोट दैट टू इनेबल द सबमिट बटन बिलो मेंशन रेडियो बटन वैल्यू मस्ट बी नो। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि आर यू रिलेटेड टू एनी एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर, एम्प्लॉई, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सीधे आपको नो करना है। यस करेंगे तो आप यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। नो करने के बाद यहाँ पे जो है आपको कैप्चा को फिल करना है। ठीक है, कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो स्टेट है ना वो आपको बताना होगा। यहाँ पे देखेंगे सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिस भी स्टेट से आते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे, क्लिक फॉर सिटी के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो सिटी है ना वो आपको बताना है कि आप जो है कौन से सिटी के अंतर्गत यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे बिहार में बेगूसराय, भागलपुर, ठीक है, जमशेदपुर, पटना, ठीक है, इस तरह से देखेंगे अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका सिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो आपके आसपास में जो भी सिटी है ना उसको भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्लिक फॉर ब्रांच लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने, जैसे कि आपने बिहार और सिटी जो है पटना का सिलेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी ब्रांच ऑफिस है उसका पूरा जो है नेम यहाँ पे खुल के आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे गया 2 हो गया, हाजीपुर हो गया, पटना हो गया, ठीक है, राजगीर हो गया। तो इस तरह से जो भी ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस ब्रांच का यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल भी आप चाहें तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, एक से अधिक भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो इंटरेस्ट है ना एलआईसी के पास यहाँ पे भेज दिया जाएगा। जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपसे जो है कांटेक्ट करेंगे बहुत ही जल्द, और उसके बाद जो भी इनके कम्युनिकेशन होगा उसके बाद आपका जो बीमा सखी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद आपको इसके साथ जुड़कर जो है वर्क करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको पूरी जानकारी बताया। अगर कोई महिला है जो कि एलआईसी एजेंट के रूप में काम करना चाहती है तो स्टार्टिंग में जो भी ट्रेनिंग पीरियड है 3 साल का, उसमें उनको सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा, और बाकी जो भी कमीशन
होता है LIC पे, आप सभी को पता ही होता है कि 10% 15% तक जो है कमीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो कमीशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।